अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सलाम बिलाल आपको खुशामदीद कहता है। नाजरीन, बलूचिस्तान में आज़ादी की तहरीक इस वक्त शिद्दत से जारी है। नाजरीन, ये तहरीक उन मुसल्लह गिरोह की है जिन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ हथियार उठा लिए हैं। पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के तमाम इदारे इस वक्त इस सोच में पड़े हुए हैं कि किस तरह इस सूरत हाल से निपटा जाए, इस सूरत हाल पर काबू पाया जाए। और ये सोच विचार की जा रही है बैनुल अक़वामी फोरम्स पे भी कि किस तरह बलूचिस्तान को अमन का गहवारा बनाया जा सके और बलूचिस्तान के जो मिनरल्स हैं उससे मुस्तफ़ीद हुआ जा सके। नाजरीन, इस वक्त हम बलूचिस्तान के हवाले से बात करेंगे बलोची सरकर्दा रहनुमा जनाब बरामदाग बुगटी साहब। बरामदाग बुगटी साहब इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर स्विट्ज़रलैंड से मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इनका तारुफ कैसे कराऊं। क्या मैं इनको सियासी रहनुमा कहूं या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जैसे इन्हें एक टेररिस्ट कहती हैं उस तरह उनका इंट्रोडक्शन कराऊं। बुगटी साहब, तारुफ को हम साइड में रख देते हैं, डायरेक्ट सवाल आपसे करता हूं। आप अपने आप को रहनुमा है, लेकिन हमने दुनिया की तारीख में देखा है कि जितने भी अलहदगी पसंद रहनुमा होते हैं, चाहे हम बात करें ची गवेरा की जो कि रेवोल्यूशनरी बंदे थे, उसके अलावा फिडेल कास्ट्रो की बात करें, सब कॉन्टिनेंट में गांधी की बात करें, सुभाष चंद्र बोसे की बात करें, माओ ज़ेतुन की बात करें या फिर हो ची मिन की बात करें, ये सारे रेवोल्यूशनरी रहनुमा तो अपनी धरती में रहते हैं, अपने लोगों के साथ रहते हैं। तो फिर आप एक जगह अपने आप को रेवोल्यूशनरी लीडर कह रहे हैं, आवाम का नुमाइंदा अपने आप को समझते हैं, तो दूसरी तरफ आप स्विट्ज़रलैंड में ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारें। क्या ये दोनों चीज़ों में आपको तजाद नहीं नज़र आता? नहीं, बिल्कुल। देखें, वो तो एक अलग मामला है। जब हम पाकिस्तान में होते हैं फिर भी आप कहते हैं हमको कि हम दहशतगर्द हैं, यहाँ पर पहाड़ों में बैठे हैं। जब निकल के किसी और जगह जाते हैं, जब जैसा कि मैं अफगानिस्तान में गया, फिर भी हम पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि आप वहाँ पर बैठकर कुछ कैंपों को चलाते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं। अभी स्विट्जरलैंड में अभी आप एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई बहाना है ही नहीं कि वो क्या कोई इल्ज़ामात लगाएं कि यहाँ पर भी कोई कैंप है या कोई ट्रेनिंग चीज़ है। तो अभी यही एक आसान चीज़ है कि भाई आप बाहर क्यों बैठे हैं। ये तो हमारा अपना मसला है। ये सवाल मेरे बलूच भाई मुझसे कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या किरदार है तहरीक में। लेकिन इसके ये तो हम खुद अच्छी तरह देख सकते हैं क्या करना चाहिए और कहाँ से करना चाहिए। लेकिन बुगटी साहब, सवाल तो पैदा होता है ना कि जो आपके फॉलोअर्स हैं वो तो आपको नाडर किस्म का इंसान समझते हैं। वो समझते हैं आप इतने दलेर आदमी हैं कि आप एक होकर खड़े हुए हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान की फेडरेशन के खिलाफ। तो फिर दूसरी तरफ आप जो है मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, तो ये कन्फ्यूजन तो पैदा होती है, सवाल तो उभरता है। ये नहीं, सवाल तो बिल्कुल सवाल उभरता है। लेकिन ये देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि हम वापस पाकिस्तान में आए, वहाँ पर हमारा नाम भी कोई ये मिसिंग पर्सन में हो या हमारी भी लाश कहीं किसी रोड के किनारे में पड़ा हो, तो आप यही चाहते हैं। तो लेकिन बुगटी साहब, आप एक एग्जांपल, बुगटी साहब सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आप एक एग्जांपल तो सेट कर रहे हैं कि अगर आप बाहर चले गए हैं इस डर से कि आपका नाम भी मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में आ जाएगा, आपको भी उठा लिया जाएगा खुदा ना खास्ता, या फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हलाक कर देगी, तो दूसरे जो आपके फॉलोअर्स हैं क्या वो भी उठ के इसी डर से बाहर चले जाएं? देखिए जी, फर्क है इसमें। हर किसी का अपना एक किरदार होता है और हर किसी का अपना एक तरीका कार होता है। जैसे हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है और मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, तो इस वक्त हमें खुद सोचना चाहिए। हमारे तमाम दोस्तों के साथ हम मिलकर बैठते हैं, सोचते हैं कि कौन क्या किरदार अदा करे। और इस वक्त जो बलूचिस्तान में हालात हैं, लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे जो मेंबर्स हैं, छोटे कारकुन हैं और बड़े रहनुमा तक हैं, उनको काम करने की मौके हासिल नहीं है। अगर कोई भी थोड़ा सा एक्टिव होता है, कोई प्रोटेस्ट या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करने की कोशिश करता है, तो वो भी वहां पर किडनैप किया जाता है। ये तो मैं आपको अभी का बता रहा हूँ, जो पिछले 3-4 सालों से है। उससे पहले के जो सिचुएशन थे वो भी आपके सामने हैं। तो इस हालात में आप कहते हैं कि एक पार्टी का जो प्रेसिडेंट हो वो आके बलूचिस्तान में बैठे और करे, मैं समझता हूँ मुमकिन नहीं करना। हमें सोचना, हमें ये नहीं सोचना है कि कौन कहाँ बैठ के क्या करे। हर कोई जहाँ बैठ के जो करे, लेकिन इफेक्टिव हो, काम हमारा हो। बुगटी साहब, ये तो इशू हो गया कि आपको पाकिस्तान में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप जाहिर सी बात है पाकिस्तान में मेरा कोई काम ही नहीं है भाई। मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में मुझे शौक है, ना आऊँगा, ना मेरा कोई इरादा है, ना मेरा कोई ताल्लुक है उससे। बुगटी साहब, दूसरा सवाल और क्रूशल सवाल,
जी। और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कहा जाता है कि आप जो नवाब अकबर बुगटी के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन हुआ उसमें वो हालात हो गए, उसके बाद आप अफगानिस्तान चले गए गालिबन, और अफगानिस्तान में आपको बड़े संगीन किस्म के मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि अलकायदा और तालिबान ने आप पर हमले किए और ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हमले किए, जिसके बाद आप स्विट्ज़रलैंड चले गए और स्विट्ज़रलैंड में आपने असाइलम के लिए अप्लाई किया और ये असाइलम में कलीदी किरदार अदा किया बलोच वॉइस फाउंडेशन और इसके सरबराह मुनीर मेंगल साहब कोई। तो इस बारे में आप कहें क्या आप स्विट्ज़रलैंड चले कैसे गए, वहाँ आपको असाइलम कैसे मिल गया, ये सब कुछ कैसे हुआ? देखिए जी, पहले तो आपका इस सवाल का जवाब मैं दूं कि जब मैं अफगानिस्तान में था तो वहां पर कोई भी मुझ पर कोई हमला हुआ नहीं। हमला करने की कोशिश की गई, नाकाम कोशिश की गई आईएसआई की तरफ से और तालिबान के थ्रू। आपको कैसे मालूम पड़ा कि हमला जो है आईएसआई नहीं कराया था? जाहिर सी बात है, लोग तो होने चाहिए आपके पास। वो लोग वहां पर अफगान गवर्नमेंट ने पकड़े और लोगों ने खुद ही वो तस्लीम किया। उसके बाद एक तो मैं 2 इंसिडेंट इस तरह हुए, वो लोग पकड़े गए और उन्होंने खुद ही तस्लीम किया। और उसके बाद वो जो एक जर्नलिस्ट हैं अफगान, उन्होंने तो मेरे ख्याल में खुद भी कुछ, मैं तो उनको जानता नहीं हूँ, तो एक बार उन्होंने बहुत पहले जब मैं आया था तो उनसे एक मुलाकात हुई थी, तो बाद में उन्होंने खुद ही इंकशाफात किए कि मुझे आईएसआई ने कुछ पैसे दिए और ये कहा कि आप जाएं और इनका वो घर लोकेट करें, उसके बाद हम सुसाइड अटैकर कोई भेजेंगे इनके घर पर और जहाँ पर वो इंटरव्यू करने आएंगे आपसे मिलने के लिए, सिर्फ उनकी लोकेशन और टाइमिंग मालूम होनी चाहिए। तो इसी तरह मालूम हुआ और कोई वो नहीं है। बुगटी साहब, जो खत लिखा गया यूएनएचसीआर को आपके असाइलम के सिलसिले में, उसमें तो ऐसे ये इम्प्रेशन मुझे मिला कि कोई बुज़दिल आदमी है और पाकिस्तान से बलूचिस्तान से जाना चाहता है और वो बाहर के मुल्क में पनाह लेना चाहता है। उसमें लिखा गया कि क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशन हुआ और उस वक्त के बाद हमारे ऊपर हमले किए जा रहे हैं मिलिट्री की तरफ से, इसलिए डर का माहौल है और मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। तो ये आप तो कहते हैं आप नाडर इंसान है, तो फिर आप इस तरह का लेटर लिखेंगे यूएनएचसीआर को कि आपको असाइलम दे स्विट्जरलैंड में? भाई मैं आपको एक बात बताऊं कि आप किस लेटर की बात कर रहे हैं मुझे तो पता भी नहीं है। और ये तो अखबार में रिपोर्टेड है बुगटी साहब। अखबार में भाई आपके 10 झूठ लिखते हैं, मैं तो उनका जिम्मेदार तो नहीं हूँ। कोई जो चीज लिखे तो आप हर कोई सवाल आप आके मुझसे पूछें कि आपके अखबार में 100 अखबार हैं और 100 झूठ लिखते हैं और कोई 100 सच है, तो उनके बारे में मैं तो कोई जवाब दे तो नहीं हूँ। मैंने न कोई लेटर यूएनएचसीआर को लिखा है, न मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव मैंने कोई किया है उस वक्त, ना ही कोई इस तरह की बात हुई है। लेकिन मुफ्ती साहब, जब आपने लिखने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं। जब मैं अफगानिस्तान में था तो यूएनएचसीआर के हेड से मेरी खुद मुलाकात 1-2 बार हुई और वहाँ और भी ऑर्गेनाइजेशन थे तो सबसे मैं मिलता रहता था। तो उनसे कोई ये तो नहीं है कि मुझे कोई आदमी भेजना पड़ रहा है या कोई लेटर लिखनी पड़ रही है और पता नहीं आप किस लेटर की बात कर रहे हैं। लेकिन बुगटी साहब, जाहिर सी बात है आपको असाइलम तो मिला स्विट्जरलैंड में और इस वक्त आप वहीं मुकीम हैं, तो आपने कोई रीजन तो दी होगी, कोई वजह तो दी होगी। आपको बात वो असाइलम मुझे मिला, तो असाइलम मैंने कोई यूएनएचसीआर के थ्रू तो नहीं मिला। न मैं तो आपको बता रहा हूँ यूएनएचसीआर की रिक्वेस्ट न मैंने उनको कोई की है, न कोई और तरीका कार मैंने अपनाया। मैं सीधा यहाँ पर आया और असाइलम अप्लाई की नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू और मुझे असाइलम मिली है। तो इसमें कोई राइट एंड लेफ्ट कोई। बुगटी साहब, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपने असाइलम के लिए अप्लाई किया तो कोई आपने वजह तो वहाँ डिक्लेयर की होगी कि मैं इस वजह से स्विट्जरलैंड में असाइलम लेना चाहता हूँ, इस वजह से स्विट्जरलैंड में। हाँ, वजह तो जो आपने बिल्कुल आप कह रहे हैं, जैसे पहले आपने कहा कि आपने ये चीज़ें कही कि वहाँ पर मेरी ज़िंदगी को खतरा है और ये है वो है, बिल्कुल कोई इसी तरह का कुछ मैंने कहा कि जैसे वहाँ पर बमबारी हो रही है और लोग दिन रात मर रहे हैं और इसमें न डर बहादुर हुए। मैंने तो कभी नहीं कहा कि भाई मैं सबसे बहादुर इंसान हूँ। कब मैंने कहा कि मैं एक बहादुर, मैं तो बिल्कुल एक कौम की जो हमारी एक पार्टी है उसकी लीडरशिप मेरे पास ज़रूर है और उसको लीड कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई मज़ाहमतकार या कोई बड़े दावे तो नहीं करता। वो तो भाई आपके पाकिस्तानी जर्नल बड़े दावे करते हैं कि हम ये हैं, हम ये बड़े इस तरह के कौम हैं और दूसरे दिन पर उनकी अपने बात की खुली तरदीद करते हैं जब वो अमेरिका से कोई थ्रेट आता है। तो आप उन्हीं से पूछें, तो ये इस तरह के तरीक़ाकार दावे भी करते हैं और उनके बरक्स दूसरे दिन बयानात भी देते हैं, टंडे भी पड़ जाते हैं। बुगटी साहब, आप सरदारी निज़ाम में यकीन रखते हैं? सरदारी निज़ाम आप किस चीज़ को कहते हैं? बलूचिस्तान में जो सरदारी निज़ाम है, जो ट्राइबल सिस्टम है, जिसके तहत नवाब अकबर बुगटी साहब भी एक ट्राइब के इंचार्ज थे, इसके अलावा भी बलूचिस्तान में नाफिज है, तो इस पे आप यकीन रखते हैं? बिल्कुल।
तो सवाल मेरा ये है कि ज्यादातर यकीन का क्या मतलब है, मतलब एक सिस्टम है बलूचिस्तान में, यही सिस्टम है। बिल्कुल मुफ्ती साहब सिस्टम है, लेकिन ज़्यादातर सरदार चाहे चीफ ऑफ सारावान हो, चीफ ऑफ जालावान हो, खान ऑफ कलात हो, इनकी पूरी फैमिली हो, ये तो फेडरेशन के साथ खड़े हैं, तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, ये तो मुतालबा नहीं करते आज़ादी का। तो फिर आप या फिर हरब्यार मरी या इस तरह इक्का दुक्का सरदार जो हैं उठ जाते हैं, आज़ादी का मुतालबा करते हैं। इंप्रेशन तो ये पड़ता है कि चंद एक 10% लोग हैं जो कि मुतालबा कर रहे हैं, उनमें कोई जोर नहीं है इनकी मुतालबे में। भाई हमारे मुतालबे में जोर नहीं है, फिर अब हमसे क्यों इतना परेशान है? आप परेशान ही ना हो ना, हम तो 10% हैं, 2% है। वही उजाला आपके कहते हैं, वो पहले एक आए थे मुशर्रफ, उन्होंने भी कहा था कि ये तो सिर्फ 2% है, विद इन 4 मंथ्स ये खत्म हो जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है ना, मिनोरिटी है और कोई भी लोग साथ में नहीं है और लोग समझते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व है। मैं भी देख रहा हूँ लोग ज्यादा से ज्यादा बलूचिस्तान में पाकिस्तान की तरफ उनकी चाहत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, बरामदा मुफ्ती साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तुंदो तेज और दो टोक सवालात का सिलसिला जारी रहेगा आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। बरामदा मुफ्ती साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बुक साहब, आप कहते हैं कि आपका जो आज़ादी का मुतालबा है उसको अवामी हमायत हासिल है बलूचिस्तान में, और ज़्यादातर बलोच अवाम आपके साथ खड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैलप जो कि एक रिनाउंड अदारा है इंटरनेशनली, वो एक सर्वे कराता है बलूचिस्तान में, और उसके रिजल्ट्स के मुताबिक सिर्फ 37% बलोच लोग आपके साथ खड़े हैं। 67% लोग तो सिर्फ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, आज़ादी की बात तो करते ही नहीं है। तो आपका ये दावा कि अवाम आपके साथ है, अवामी हमायत आपको हासिल है, ये तो कोई सदाकत पर मबनी नहीं लगता। भाई सदाकत में बिल्कुल मबनी होगा, कोई गैल्प कराए या कोई और ऑर्गेनाइजेशन कोई जो भी आके आज इस वक्त इस हालात में कोई सर्वे करे, तो वो 37 तो मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत ही कोई पता नहीं किस तरह की सर्वे की, उनके पास 37 या 35% उन्हें अंदाजा हुआ, इससे भी बहुत कम होना चाहिए था। लेकिन मैं कहता हूं अगर आप पाकिस्तानी फोर्सेस को आज बलूचिस्तान से निकालें और न्यूट्रल फोर्सेस बलूचिस्तान में लाएं और उनकी निगरानी में बलूचिस्तान में आप रेफरेंडम कराएं, फिर आपको पता चलेगा कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं रहना चाहता। लेकिन बुक्टी साहब तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। हाँ, आप कहें कोई बंदूक के नोक पर आर्मी है, फोर्सेस हैं, तो अभी आप कराएं, ताकि अगर कोई आज कोई बलूचिस्तान के हक में वोट दे, कल उसकी लाश धरे, तो कौन करेगा? लेकिन बुक्टी साहब, 3-4 लीडर्स के अलावा जितने भी बलोच रहनुमा हैं, चाहे उनमें डॉक्टर मालिक बलोच हो, अब्दुल हई बलोच हो, अख्तर मेंगल हो, अताउल्ला मेंगल हो, जुल्फ़िकार मक्सी हो, असलम रईसानी हो या लश्करी रईसानी, ये सब तो आज़ादी का मुतालबा कर ही नहीं रहे। हाँ, ये बलोचियों के लिए हकूक़ मांगते हैं, लेकिन आपकी तरह स्टेट से बगावत तो नहीं कर रहे। तो क्या वजह है कि आप हरब्यार मरी, खैर बख्श मरी या डॉक्टर अल्लाह नज़र जो है, ये 3-4 लोग हमें मिलते हैं जो आज़ादी का मुतालबा करें? उसके अलावा तो ना कोई पश्तून लीडर मुझे मिलता है जो आज़ादी का मुतालबा कर रहा हो, ना इन 4 के अलावा कोई बलोच लीडर मुझे मिलता है। भाई देखें, पश्तून तो उनका तो अपना एक मसला है, अपनी सरजमीन है, उनका हम कोई दावा ही नहीं करते हैं और ना कोई हमारा उनसे मसला है। वो हमारे भाई हैं, वो उनका अपना एक मौक़िफ़ है, वो जो कुछ भी अपना तरीक़ाकार अपना है, वो उनका अपना काम है। लेकिन जहाँ तक बलूचिस्तान के बारे में आप बात कर रहे हैं, असलम रईसानी हुए, भाई ये तो सब आपके पेरोल पर है, ISI के। खैर वो तो एक अलग बात है, मैं उनके बारे में बुक्टी साहब, जब आप दावा करते हैं कि बुक्टी साहब मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जब आप दावा करते हैं कि ये सारे लीडरान जो हैं ISI के पेरोल पे हैं, तो आपको कोई सबूत तो पेश करने पड़ेंगे। क्यों मैं उस बहस में जाना चाहता ही नहीं हूँ भाई। वो तो देखें, अगर आप इतना इसको मैं लंबा करूँ तो पता भी नहीं चलेगा भाई, इस बहस में 1 साल लग जाएगा पहले पत्थर किसने मारा है। लेकिन ठीक है भाई, बलोच है, ISI की पेरोल पे नहीं है, बिल्कुल सब कुछ जो है बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर के हाथ में है और उसके चीफ मिनिस्टर के बगैर कोई वहां पर फोर्सेस मूव नहीं होते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ फिर तो भाई 3-4 लोगों से आप क्यों फिक्रमंद क्यों है भाई इतना? वहां पर एक आर्मी ऑपरेशन चल रही है, लोगों की मशक्कतुदा लाशें मिल रही हैं, सिर्फ ये 3-4 लोगों की वजह से ये कर रहे हैं। फिर तो आप खुद ही तस्लीम कर रहे हैं कि 3-4 लोग यही बलूचिस्तान के अवाम को लीड कर रहे हैं और बलूचिस्तान के अवाम इन्हीं को सपोर्ट करते हैं। और
और बकाया जो जितने सरदार हैं वो तो आपके साथ हैं, तो आप तो खुद ही तस्लीम कर रहे हैं जो अक्सरियती लोग आपके साथ हैं उनको आवाम मुस्तरद कर चुकी है। लेकिन तो बुगटी ये तो आप साहब, खुद ही आपकी अपने सवाल से आपका जवाब निकल रहा है। बुगटी साहब, मिलिट्री ऑपरेशन तो हमने देखा है तारीख में कराची में भी हुआ, मिलिट्री ऑपरेशन तो हमने देखा लाल मस्जिद में भी हुआ, लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है तो उनकी जो डिमांड्स थी वो कोई बहुत पुरजोर थी या फिर उनको अवामी हमायत हासिल थी। ये तो नहीं कहा जाए, ये तो इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। नहीं, मैं आपका क्वेश्चन रिपीट करेंगे? बुगटी साहब, आप कह रहे हैं ना कि अगर आपके मुतालबे में जोर नहीं है, आपको अगर अवामी हमायत हासिल नहीं है, तो आपसे क्यों मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट डरती है और मिलिट्री ऑपरेशन क्यों करती है? तो मेरा सवाल ये है कि मिलिट्री ऑपरेशन तो कराची में भी होता है, मिलिट्री ऑपरेशन तो लाल मस्जिद पे भी होता है, वजीरिस्तान में भी होता है। इसका कतन ये मतलब नहीं होता कि मिलिट्री ऑपरेशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो जो मूवमेंट चल रही है स्टेट के खिलाफ, स्टेट की रेट को जो लोग चैलेंज कर रहे हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, वो स्टेट को इतने हाई हद तक चैलेंज कर रही है कि स्टेट उससे डर गई है। नहीं, फिर आप मुझे बताएं ना, आप तो खुद ही कह रहे हैं कि भाई जो लोग हैं, आप बलूचिस्तान में क्यों मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है? आप देरा मुक्ति में आज तक मीडिया जा नहीं सकती। आप 2 बार मीडिया को ले गए, वो भी अपनी निगरानी में खुद ड्रामा करके कि क्या। तो ये तो मैं आपको सिर्फ देरा मुक्ति और कोलू का बता रहा हूँ, बाकी बलूचिस्तान में आपकी मीडिया ऑपरेट नहीं कर सकती। वहां पर पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो ऑपरेट नहीं कर सकते, उनको इजाजत नहीं है काम करने की। तो ये सब एक खौफ है, अवामी खौफ है। क्या खौफ है? पॉलिटिकल पार्टीज, आप अवाम से डर रहे हैं? आपकी पाकिस्तानी फौज अवाम से डर रही है? तो इसका क्या मतलब लिया जाए कि क्यों नहीं छोड़ रहे हैं आप लोगों को? और जो कोई पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करते हैं जिनका एजेंडा बलूचिस्तान की आज़ादी है, तो उनको आप अगवा करके, उनको टॉर्चर करके दूसरे दिन उनकी लाशें मिलती हैं। तो ये आप उनसे डर रहे हैं? आपके पास कोई और तरीकाकार नहीं है कि आप लोगों को कायल कर सकें कि हमारे साथ रहें? सिर्फ इसी तरह आप लोगों को सख्त से सख्त अमल करना ताकि लोग इससे डरें, खौफजदा हों, एक टेरर लोगों के जहनों में डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग इस खौफ से आज़ादी की बात ना करें। लेकिन तो मुफ्ती साहब, चीज़ है कि आप इस तरीके कार से लोगों को डराएंगे और लोग अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे। लेकिन बुगटी साहब, कहा जाता है कि जो अलैदगी और एक बात मैं बीच में आपको आपकी पहले वाली बात ही करूं। जैसे आपने शुरू में कहा कि आपकी तारुफ में एक पाकिस्तान आपको टेररिस्ट कहता है और आप मैंने कहा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कहती है, मैंने कहा मिलिट्री लेकिन मैं एक एस्टैब्लिशमेंट चीज कह दूं, आप जैसे कह रहे हैं कि आपने कभी, भाई मैं तो ये कहता हूं इसमें तमाम जो पाकिस्तानी इदारे हैं वो बराबर के मुलविस हैं। आप मीडिया वाले हों या मैं मीडिया वालों को, मेरा और कोई वो नहीं, मैं कहता हूं आप हमारी बात सुनने को बर्दाश्त नहीं करते। नहीं बुगटी साहब, हम आपकी बात सुन रहे हैं। बुगटी साहब, हम पूरा प्रोग्राम आपके ऊपर कर रहे हैं तो आपकी बात सुनी जा रही है, जमहूरियत ही है तो आपकी बात सुनी जा रही है। आपने कभी कोई पाकिस्तानी जनरल या पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी जो किसी जो के एस्टेब्लिशमेंट है, कभी आपने उनसे कहा कि आपकी तारुफ कोई टेररिस्ट से कहें जो आप अपने अवाम, जो आप कहते हैं बलोच हमारे अवाम है, आप अपने अवाम पर बमबारी कर रहे हैं और उनको मार रहे हैं? आपने कोई समझा ही नहीं है ना अपना अवाम। उनको आप उनको शुरू दिन से ही ये समझते हैं कि ये हमारा एक कॉलोनी है, ये लोग मरें जो भी हों, सिर्फ इनके वसाइल हमें चाहिए। आपने कभी ये कहा कि क्यों आप उनको मार रहे हैं, आपको टेररिस्ट कहें? आप तो फौज तो नहीं है। हम तो फौज तो वो है कि कोई मुल्क का दिफा करे ना, कोई मुल्क के अपने लोगों को मारे, कोई वो फौज है? फिर आपने उनको कभी टेररिस्ट करके उनकी तारीफ की? क्योंकि आप समझते नहीं, आप समझते हैं वो हमारे हैं, ये बलोच जो हैं ये हमारे नहीं। बुगटी साहब, बिल्कुल आपका ये जो तासुर है इसकी मैं नेगेशन करना चाहता हूँ। बुगटी साहब, ये जो तासुर आप में पाया जाता है इसकी मैं नेगेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ही है जो कि पाकिस्तान का एक इदारा है। जुडिशरी जो है एक स्टेट ऑफ पिलर है, वो कोयटा में जाके समाअत करती है मिसिंग पर्सनस के ऊपर, और वो FC को निशाना तनकीद बनाती है, FC को जिम्मेदार करार देती है, पाकिस्तान आर्मी को निशाना तनकीद बनाती है और खुलम खुला कहती है कि जो लोगों को उठाया जा रहा है, जो मिसिंग पर्सन्स हैं, उनके पीछे हाथ है एजेंसियों का। तो फिर ये पाकिस्तानी इदारा ही है जो ब्लेम कर रहा है FC को, जो ब्लेम कर रहा है पाकिस्तान आर्मी को, और वो उनको मना कर रहा है, वो उनको रोक रहा है कि ये लोग उठाना बंद कर दो, किल एंड डंप पॉलिसी बंद कर दो, लोगों की मसकशुदा लाशें सड़कों के किनारे में फेंकना बंद कर दो। ये पाकिस्तानी इदारा ही है जो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज खड़ा हुआ है। बिल्कुल, मैं और ये पाकिस्तान का मीडिया ही है, बरामदा बुगटी साहब, जो आपको आज स्क्रीन पर लाया है, ये पाकिस्तान का मीडिया है।
तो आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तानी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप पाकिस्तानी मीडिया में बिल्कुल मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं जो रवैया है आपका वो भी आप जरा न्यूट्रल रखें। जो पाकिस्तानी फौजी जनरल हैं आप उनका इंटरव्यू लेते हैं, या पाकिस्तानी जो जिम्मेदार हैं एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं आप उनसे भी इसी तरह के सवाल करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मुझे कोई एतराज नहीं है कि आप जो कुछ भी कहें, आप मुझे कोई दहशतगर्द से भी कोई बुरा नाम भी कहें, कुछ कहने से होगा। सिर्फ मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप कहें तो इसमें एक तवाज़ुन नजर आएगा। आप वही चीज कर रहे हैं जो हम महसूस करते हैं और आप कहते हैं नहीं है, लेकिन आप लोगों के अमल से ये चीज जाहिर होता है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया इनको, जियो के हैं, मुझे नाम भूल गया, 2-4 महीने पहले, तो जो अहम बातें थी हमने कही। बुक्टी साहब हम नाम लें, बुक्टी साहब आप नाम लें, हम इसी तरह आपके ये चलाएंगे बात। जी आप नाम लें, जियो के जो एंकर थे जिन्होंने आपकी बात उस तरह नहीं चलाई जिस तरह आपने बयान की थी। जी बिल्कुल, मुझे भी नाम मेरे दिल से उतर गया। मुझे रात को 10:30 बजे, पता नहीं 9 बजे शुरू होता है, वो एक ही है। कामरान खान साहब, कामरान खान थे, बिल्कुल कामरान खान, जी हाँ कामरान खान। तो उनका इंटरव्यू है और उन्होंने इंटरव्यू लिया और जो तमाम जो सवालात थे जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में थे तो वो उन्होंने काट दी। भाई आपको अगर सुनने की ताकत ही नहीं है तो आप फिर इंटरव्यू लेते क्यों हैं? वैसे ही आप जो आम क्या हाल है भाई, अपने क्या तबीयत है आपकी, उस वो हाल करना है वो तो एक अलग बात है। अगर आपने कोई बात करनी है, और दूसरे तरफ आप जो हमारे ओपोनेंट्स को लाते हैं, मुशर्रफ को लाते हैं, किसी और को लाते हैं, तो उनको आप आधा घंटा देते हैं कि भाई आप बात करें, फिर दूसरी तरफ हमें कहते हैं भाई ये 5 मिनट है, फिर ये करके उसके बाद आप कहते हैं कि अभी फैसला आप करें, पाकिस्तानी अवाम करे कि ये था बलोच रहनुमाओं का मौकफ और वो था पाकिस्तानी साबिक जनरल का मौकफ, तो आप फैसला करें हकीकत क्या है। भाई आप एक को आधा घंटा दे रहे हैं और दूसरे को कहते हैं 5 मिनट में अपना मौकफ पेश करें, और उसी 5 मिनट को भी आप काट के 2 मिनट कर देते हैं। तो ये इस तरह का, मैं कहता हूँ सिर्फ सब लोगों के लिए एक चीज ठीक है, मैं पाकिस्तानी कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है बिल्कुल एक अच्छा अमल है, लेकिन भाई 100 से ज्यादा इदारे हैं, 100 इदारों में से अगर 1, 2, 3 इदारे सिर्फ एक हमारे हक में बात करें और उनके हक में बात करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। फर्क महसूस उस वक्त हो जो कोई प्रैक्टिकली कोई अमल हो, प्रैक्टिकली हालात उसी तरह हैं, और सिर्फ बातें हो रही हो, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई, वो तो सदर जरदारी भी कह रहे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में ये कर देंगे। इससे पहले जो आए थे यूसुफ रजा गिलानी, उन्होंने भी कहा था, उससे पहले जो आए थे वो भी कह रहे थे, मुशर्रफ मैं भी माफी मांग रहा हूं, तो सब कह रहे हैं, कहने में तो कोई कमी आज तक नहीं कोई बरती गई। लेकिन आप अमली तौर पे मुझे कोई चीज बताएं ना, सुप्रीम कोर्ट जो कह रहे हैं, और आज तक लोग अगवा भी हो रहे हैं, कल भी लोग मिसिंग पर्सन में हुए, कल भी मशकशुदा लाशें मिली, देराबुक्टी में ऑपरेशन आज भी हो रहा है, वहां पर मीडिया को छोड़ने की इजाजत नहीं है। और आप लोगों के जो अभी जो अक़वाम मुत्तहिदा की एक टीम आई है, उस पे आप देखें, उस पे कितने बड़े बयानात उठ रहे हैं कि भाई ये हमारी मुल्की मामलात में मुदाखलत है। वो कोई 2-3 तंजीमें हैं, मैं नहीं जानता हूँ कौन है, कहते हैं पंजाब से हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी इतलात है कि इन्हें हम कबूल नहीं करेंगे, ये हमारे अपने मामलात में मुदाखलत है, इनको बलूचिस्तान में जाने की ज़रूरत नहीं है। भाई आप इतने ही, अगर आपको दर्द है, बलूचिस्तान में पिछले 6-7 सालों से ऑपरेशन हो रहा है, आपने कभी बयान दिए? आपने कभी कहा कि वहां पर मीडिया वालों को जाने की इजाजत नहीं है? अच्छा है, फिर तो ये आ रहे हैं, आप तो उनको सपोर्ट करें कि आपके मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जाने की जरूरत नहीं है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन वहां पर विजिट नहीं कर सकते, तो अच्छा है ये आए हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर आपको इजाजत होती, अगर आपको इतना फिक्र था, तो आप पहले ये एहतिजाज जरा 4 दिन पहले आप करते बलोचों के हक में कि वहां पर जुल्म हो रहा है, वहां पर हम एहतिजाज करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे कि वहां पर ऑपरेशन बंद हो। तो आप जब खून खराबा बंद ना हो, खून खराबा जारी रहे, अगर खून खराबे की कोई जांच पड़ताल करने के लिए कोई आ रहा है, ये मुदाखलत है। तो ये मेंटालिटी ये भी पंजाब में है, ये कोई किसी और जगह से नहीं है।
मुफ्ती साहब, जिस तरह के आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, उसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात कराची में भी पाए जाते हैं, उसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात पंजाबी लोगों में भी पाए जाते हैं, लेकिन वो तो आज़ादी का मुतालबा नहीं करते और तमाम अदारों में खामियां ज़रूर मौजूद हैं। तो आप जो चंद डिक्टेटर्स हैं या फिर चंद वो लोग हैं जो बर्बरियत का साथ देते हैं, जो आप पे जुल्म करते हैं, उनकी मुखालफत क्यों नहीं करते? आप पूरे स्टेट के खिलाफ क्यों खड़े हो गए हैं? आप क्या ये समझते हैं कि पूरी पाकिस्तानी अवाम आपके खिलाफ है? क्या वो उस तरह का जुल्म चाहती है आपके ऊपर? भाई, हमने अपना तारीख पढ़ा है, हमने अपने तारीख से सबक सीखा है और हमने खुद भी अपने आंखों से भी देखा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या हुआ। मैं एक जर्नल की बात नहीं कर रहा हूँ। जरदारी साहब कोई जर्नल है, यूसुफ रजा गिलानी साहब कोई जर्नल है, और आज जो आपके राजा परवेज अशरफ साहब, लेकिन मुफ्ती साहब ये तो रूलिंग क्लास है ना, ये तो रूलिंग क्लास है जो आपके खिलाफ है, जो आप पे जुल्म ढा रही है। तो आप उनकी मुखालफत करें, आप स्टेट के खिलाफ क्यों खड़े हुए हैं? हर आपके पाकिस्तान का कौन सा रूलिंग क्लास जो है जो जिन्होंने बलूचिस्तान में गुल नहीं खिलाए? आप कोई मुझे एक बताएं। नहीं मुफ्ती साहब, मैं आपकी बात तस्लीम करता हूँ, हुक्मरान जैसे रहे हैं उन्होंने जुल्म तो नहीं कह रहा हूँ भाई। मैं आज तक कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा कि अवाम के नुमाइंदों ने हुक्मरानी की। अगर आपसे तस्लीम नहीं करें, आप जो भी कहें, मुझे कोई मेरा से कोई लेना देना नहीं है भाई। आपका मुल्क है, आप खुद, आपका अपना मसला है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपके मुल्क में हुक्मरानी फौज ही करती है, लेकिन उसके आगे कोई टोपी ड्रामा कोई भी हो वो एक अलग बात है। मुफ्ती साहब, एक मेरा सवाल है हमारे साथ तो रवैया एक ही है ना, शुरू दिन से ही आज तक एक ही है। हमें आपस में लड़ाने की कोशिश की गई, अभी तक भी आपस में लड़ाने की कोशिशें की जा रही हैं, लोगों को मरवाया जा रहा है, कबाइल को दूसरे कबाइल से लड़ाने की कोशिश की जा रही है, सरदारी सिस्टम का कभी ड्रामा किया जाता है, ये बड़े ये हैं वो हैं, फिर सरदारी सिस्टम खुद आके बहाल करने की कोशिश की जाती है कि भाई नहीं, सरदारी सिस्टम अच्छा है भाई, एक सरदार बनाओ ताकि आपस में और ज्यादा लड़े, फिर आपस में लड़ाने। तो भाई साहब आपके ही करतूते हैं। बुक साहब, एक सवाल है, मिडल ईस्ट में हमने देखा है कि वहाँ जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके खिलाफ मूवमेंट्स उभरी। हम अगर प्राइम एग्जांपल देखें तो वो मिस्र की है, जहाँ मिलिट्री के हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक पूरी चली और अब अवामी हुकूमत है। इसी तरह की अगर तहरीक पाकिस्तान में भी चलती है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है पॉलिटिक्स में वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है और अवामी हुकूमत आती है पाकिस्तान में और वो आपको बिल्कुल बराबरी की सतह पर हकूक़ देती है, तो फिर भी आप मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होंगे? भाई, आप कोशिश यही कर रहे हैं कि बलोच हम पहले ही मिनॉरिटी में हैं। अगर आप पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो हम तो पाकिस्तान के अंदर अगर रहे तो वो तो मिनॉरिटी में है ना। तो आप चाहते हैं कि जो बच्चे कुछ जितने हैं ये भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते, न कोई बलोच रहे न कोई मसला है। मसला बलोच ही नहीं रहेगा तो मसला क्या होगा भाई आपके लिए? आप यही चाहते हैं तो वो एक अलग बात है कि हम सिर्फ हर वक्त एक आजमाइश का मैदान बने रहें। भाई आज नहीं है तो कल होएगा, एक और जदोजहद करें, पाकिस्तान के अंदर रह के करें। पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भाई कहाँ से आती है? पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी इंसान है ना, कोई आसमान के फरिश्ते तो नहीं है। और उनका ताल्लुक कहाँ से है? पंजाब से। ये एक पंजाब का मेंटेलिटी है। मैं तमाम लोगों को, पंजाब के लोगों को नहीं कह रहा हूँ कि तमाम पंजाब के लोग हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी, जो पंजाब की रूलिंग ब्यूरोक्रेट्स, आर्म फोर्सेज, इकोनॉमिक जो आपके जो इदारे हैं, वो तमाम अक्सरियत पंजाब की है। और ये इनके मफादात के खिलाफ है कि अगर बलूचिस्तान के वसाइल इनके हाथ से निकल जाएं, और अगर आप आज कहें कि बलूचिस्तान के वसाइल बलूच अवाम पर खर्च हो, तो सबसे पहले आपके ही हुक्मरान कहेंगे कि बलूचिस्तान भी चला जाए हमसे भी, अभी कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको बलूचिस्तान से तो नहीं, आपको तो उनके वसाइल की जरूरत है। और जब वसाइल बलूच अवाम को चले जाएं तो कोई फिर बचा के आपको पास, फिर तो आप खुद खुशी से ही हमें छोड़ने के लिए तैयार है। नाज़रीन, बरामदा भुट्टी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, कैंडिडली सवालात का जवाब दे रहे हैं और मैं ये कमिटमेंट करना चाहता हूँ कि उनकी कोई बात भी सेंसर नहीं की जाएगी। ये पाकिस्तान का मीडिया है जो उनकी बात उसी तरह नशर करेगा जिस तरह उन्होंने बयान की। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो।
नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि 3 बड़े बागी लीडर्स माने जाते हैं बलूचिस्तान में। एक का नाम है जनाब नवाब बरामदाग भुट्टी साहब, दूसरे हरबयान मरी साहब और तीसरे डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच साहब। डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच के बारे में कहा जाता है कि बलूचिस्तान में सबसे वांटेड बंदा है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, और उसकी अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो वो MBBS का एक स्टूडेंट था, एक डॉक्टर हैं जिनको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जिसको आर्मी ने उस वक्त उठाया जब वो एक PN के हक में मुजाहरा करने यूनिवर्सिटी के बाहर आए, और उसके बाद उन्होंने आज़ादी की एक तहरीक चलाई जिसको पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे इंसर्जेंसी का नाम देते हैं, जिसको टेररिज्म का नाम देते हैं, और कहा जाता है कि वो लीड कर रहे हैं इंसर्जेंसी को बलूचिस्तान में। बरामदाग भुट्टी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। कहा जाता है कि आपके जो बलूचिस्तान में ग्रुप्स हैं, अलहदगी पसंद ग्रोह जो हैं, उनके दरमियान यूनिटी नहीं है। जो ग्रुप है, जो सबसे बड़ा ग्रुप है डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच साहब का, उनके हमायतियों का ये कहना है कि असल जदोजहद, असल लड़ाई बलूचिस्तान में हम कर रहे हैं, बलूचिस्तान में सफ़र हम कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट बरामदाग भुट्टी और हरबयान मरी इसलिए ले जाते हैं क्योंकि बाहर के मुल्क में मौजूद है, इंटरनेशनल कम्युनिटी तक रसाई है, उन्हें इंटरनेशनल मीडिया तक रसाई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आप असल रिप्रेजेंटेटिव हैं ही नहीं बलोच अवाम के, ना ही इंसर्जेंट्स के? भाई ये देखें, ये एक बहुत गलत तासुर दे रहे हैं आप, और शायद आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन भी मैं समझता हूँ ISI की फैलाई हुई कोई अफवाह होगा इस तरह की बातें करना। नहीं बरामदाग भुट्टी साहब, ये बिल्कुल ISI की बिल्कुल इत्तला नहीं है, ये हमने अपने रिसर्च की है, उसका ये कंक्लूजन हमने निकाला है, और बिल्कुल आप हमारी क्रेडिबिलिटी को प्लीज क्वेश्चन ना करें, हम आपको भी मौका दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने ये बात सुनी है, ये आपने किससे सुनी है, कि किसने कहा कि इस तरह की आपको कोई डॉक्टर अल्लाह नज़र के लोगों ने कहा है, कोई उसके अपने कोई साथी ने कहा है, नुमाइंदे ने कहा है, खुद उन्होंने कहा है कि वो क्रेडिबिलिटी ले जाते हैं, वो बाहर हैं? ये मैं तो नहीं समझता हूँ कि वो इस तरह की बात कर सकते हैं। बरामदाग भुट्टी साहब, जॉन सुलेकी का अगवा। लेकिन मुझे मैं एक बात क्लियर कर दूं पहले आपको, कि मैं नहीं समझता कि कोई डॉक्टर अल्लाह नज़र साहब इस तरह की कोई बात करेंगे। सबसे पहले ये तासुर पाया जाता है, उनमें ये फीलिंग है, उनके सपोर्टर्स में ये फीलिंग पाई जाती है कि जिद्दोजहद हम कर रहे हैं, लेकिन हमें ट्रिविलाइज कर दिया जाता है, हमें उस तरह की अटेंशन नहीं मिलती जिस तरह की बाहर बैठे हुए रहनुमाओं को मिल रही है। भाई मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर अल्लाह नज़र करे, मैं करूँ या कोई और बलोच करे, हम एक हैं, हमें कोई फर्क नहीं है। कोई भी इस तरह की कोशिश न कोई कर रहा है, न किसी में कोई इस तरह की फीलिंग पाई जाती है कि भाई हम कर रहे हैं क्रेडिट के लिए, तो भाई कर रहे नहीं, हम तो अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए, हम अपने शनाख्त को बचाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। ये कौन सी क्रेडिट की जगह है कि भाई मैं आज जदोजहद कर रहा हूँ, क्रेडिट बोले जा रहा है, कोई मिनिस्टर बनेगा, उसको कोई अच्छा वजारत मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। यहाँ पर वो मसला है ही नहीं मेरे भाई। यहाँ पर आपने एक बहुत क्रूशियल पॉइंट रेज किया है, आपने कहा है कि आप हो या डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच हो, आप सब एक हैं। इसका मतलब क्या मैं ये समझूं कि जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं, जो गैर मुल्कियों को अगवा किया जाता है, जो एथनिक लाइंस पर कत्लेआम होता है, चाहे वो पश्तूनों का हो, चाहे वो पंजाबियों का हो, चाहे वो किसी और ट्राइब से ताल्लुक़ रखने वाले फ़र्द का हो, तो उसमें आप सारे यूनाइटेड है, क्योंकि वो लोग तो गैर मुल्कियों को भी उठा रहे हैं, वो लोग तो मासूम शहरियों को भी मार रहे हैं। देखें जी, मैं इसी पे आ रहा हूँ, आप सवाल मुझे जवाब पूरा करने नहीं दे रहे। मैं कहता हूँ, अब डॉक्टर अल्लाह नज़र का आपको पता है कि वो पहले एक स्टूडेंट थे बिल्कुल, और वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन BSO आज़ाद है, उनका एक मेंबर थे, चेयरमैन भी रहे बाद में। तो उनको अगवा किया गया, टॉर्चर किया गया, फिर उन्हें एक नेम मुर्दा हालत में उनको फेंक दिया गया। फिर मजबूर आप एक इंसान को इतना मारेंगे, टॉर्चर करेंगे, मजबूर करेंगे कि आपके जो तमाम मुहज़्ज़ब रास्ते हैं जदोजहद के, वो आपके हम बंद कर देते हैं। तो वो एक आदमी मजबूर होता है कि पहाड़ों पे जाए और अपना दिफा मुसल्लह तरीके से अपना दिफा करे, और अपनी कौम की जदोजहद इसी तरीके से अपनाए। तो वो तरीक़ाकार बिल्कुल उनका अपना है, वो कोई काम करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, वो उनका अपना क्रेडिट उनके ऊपर जाता है। लेकिन हम में जो आपने फीलिंग की बात की है, वो फीलिंग हम में नहीं है। बिल्कुल हम एक हैं, बलोच हम एक हैं, हम में कोई फर्क नहीं है। कोई काम इस तरह का करता है जिससे कोई जैसे आपने कहा कोई चीज, जैसे मैंने तो कहीं नहीं सुना कि कोई इस तरह की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को किसी ने कोई कत्ल किया है, वो किया। जहां तक पंजाब डॉक्टर रशद जलील जो ये IRCR के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको कत्ल किया गया बलूचिस्तान में। नहीं, उनको किसने कत्ल किया भाई? उनको इन्होंने तो कत्ल नहीं किया। कहा जाता है कि बलोचियों ने, बलोच जो ग्रुप था, इंसर्जेंट ग्रुप था,
उन्होंने उसको अगवा किया, उसके बाद रैंसम की डिमांड की गई और उसके बाद नहीं नहीं उसका नहीं कत्ल कर नहीं, दिया। वो तो भाई वो तो एक आसान चीज है। इनको एक एक पश्तूनों का ग्रुप था 3 आदमियों का, और उनमें जो एक था वो आईएसआई का था। और इन्होंने कोशिश यही की कि इन, मुझे भी ये पता है, मुझसे आईएसआई वाले आईसीआरसी वाले आए, मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट भी की, तो और उन्होंने मुझे खुद डिटेल भी बताया कि हमारी इन्फॉर्मेशन ये है। वो उनको अच्छी तरह पता है कि इसके पीछे कौन है। उनको इसके पीछे भाई कोई इंसर्जेंट ग्रुप नहीं है। आप कह रहे हैं कि आईसीआरसी वाले आपके पास भी आए डॉक्टर असजद के कत्ल के सिलसिले में? बिल्कुल आए, रिक्वेस्ट की कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, आप अपने पॉलिटिकल पार्टी वालों से कुछ कहें कि रिक्वेस्ट करें कि हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करें और इस बारे में। तो उन्होंने अपने जो उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमारे साथ शेयर की, और उनको पता है कि किसके पीछे कौन है। आप बताएं कौन है? भाई मैं मुझे बताने आप की क्या ओपनली जरूरत बताएं, है? आप क्योंकि कहते हैं कि भाई आप मेरा तो ओपनली कोई बोलते काम ही हैं। नहीं है, मेरा तो कोई काम, मैं तो कह रहा हूँ 2-3 पश्तून थे उसमें, ये मुझे पता है 2-3 पश्तून थे। उनका ताल्लुक किससे था वो मेरे ख्याल में, आप जाएं बलूचिस्तान में आईसी के आईएसआई के जो ब्रिगेडियर हैं उनसे पूछें तो वो बता सकते हैं कि ताल्लुक उनका किससे है। मतलब आपका कहना है कि इस कत्ल के पीछे आईएसआई का हाथ था? मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, मैंने जो सुना है आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको आईसीआरसी वाले हैं, आप उन्हीं से जाके पूछें, वो आपको इसका एक सही जवाब देंगे। वो तो जानते हैं ना, वो तो उन्हीं का बंदा था ना। बुगटी साहब, जॉन सुलेकी को भी अगवा किया गया 2009 में, अक़वाम मुत्तहिदा का एक वर्कर था, और उसके बाद कहा जाता है कि आपका एक कलीदी किरदार था उसको रिहा करने में, क्योंकि आपने महसूस किया कि इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है बलोची ग्रुप्स पे, और उसको अगवा करने में भी बलोची ग्रुप्स इन्वॉल्व थे। जी बिल्कुल, सुना यही था कि बिल्कुल उसमें कोई बलोची ग्रुप्स हैं इन्वॉल्व, और हमने उसकी मजम्मत की। बिल्कुल मैं उसको पहले दिन से ही, न कि मैंने बाद में महसूस की कोई प्रेशर बढ़ रहा है, कोई चीज़ हो रही है, हमने शुरू दिन से ही महसूस की कि ये एक गलत अमल है और एक अहमकाना अमल है। तो हमने शुरू दिन से अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म से इसकी मजम्मत की और बार बार करते रहे। और उन्होंने जिन्होंने अगवा की जानते नहीं थे, अखबार के थ्रू, मीडिया के थ्रू रिक्वेस्ट की कि भाई ये बलूच कॉज के लिए नुकसानदेह है, अगर आप लोगों ने ये सोचा है कि ये शायद फायदेमंद होगा, उसके बरक्स होगा और हुआ है, आप इसको रिलीज करें तो बेहतर है। तो बाद में मेरे ख्याल में वो लोग खुद ही भी समझ गए और उन्होंने रिलीज की। गैर मुल्कियों के कत्ल की आप मजम्मत करते हैं बलूचिस्तान में, लेकिन पश्तूनों का भी कत्ल होता है, पंजाबियों का भी कत्ल होता है। क्या इन्हीं सख्त अल्फाज में आप उन एक्ट्स की भी मजम्मत करते हैं? बिल्कुल मैं सबकी मजम्मत करता हूँ, लेकिन एक साथ साथ एक चीज कहता हूँ कि जो अब कुछ हो रहा है वो सिर्फ पश्तून नहीं है भाई, वो सिर्फ पश्तून और वो सिर्फ पंजाबी नहीं है। वो मैं कहूँगा, कहना आसान होगा, उसका साबित करना थोड़ा सा मुझे खुद मुश्किल होगा इस वक्त कहना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये सिर्फ कह सकता हूँ, इस वक्त बलूचिस्तान में पिछले 6-7 सालों से एरियल बम्बार्टमेंट होती है, हेलीकॉप्टर। आप तो एक बड़ा आसान चीज है कि आपका प्रेसिडेंट या कोई नुमाइंदा कहता है कि भाई कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, आप जाएं, छोड़े मीडिया वालों को। क्यों एफसी के साथ ले जाते हैं मीडिया वालों को? आप क्यों आर्मी के साथ ले जाते हैं मीडिया वालों को? 6 महीने में, 1 साल में एक बार चेक पोस्टें हटा के, खाली करके, एक दिन के लिए सब चीजें बराबर करके, और लोगों में खौफ फिरास फैला के, खबरदार आज कोई किसी ने कोई इस तरह की बात की तो वो अपना टूर करके वापस आते हैं। आप छोड़े, खुद ही जाएं, खुद ही विजिट करें, जैसे हर जगह मीडिया वाले जाते हैं, फिर हकीकत आपके सामने आएगा। आपका हाल ये है, और लोगों को अगवा करके, टॉर्चर करके उनकी लाशें सड़कों पर मिलती हैं। तो इस हालत में बलूचिस्तान में एक आग जल रही है। भाई हम गुजारिश करते हैं आप हमारे घर से निकल जाएं। आप यहाँ पर किस काम के लिए आ रहे हैं? पंजाबी, आप पठान किस काम के लिए आ रहे हैं बलूचिस्तान में? हम जल रहे हैं, हम मर रहे हैं। आप आके यहाँ पर कोई दुकानदारी करता है, कोई बिजनेस करता है, हमें भाई आपकी बिजनेस, आप मेहरबानी करें इस वक्त अपना बिजनेस किसी और सूबे में जाएं करें, यहाँ पर नहीं करें। बरामदा बुगटी साहब, इंटरप्शन के लिए माजरत, लेकिन आप क्या पंजाबियों को रोक रहे हैं कि बलोचिस्तान ना आए? क्योंकि बहुत से बलोची हैं जो इस्लामाबाद में रहते हैं, बहुत से बलोची हैं जो सिंध में रहते हैं और सियासत भी करते हैं। तो कल को अगर सिंधियों का यही रवैया होगा बलोचियों के साथ, यही रवैया पंजाबियों का होगा बलोचियों के साथ, तो ये तो केओस हो जाएगा, ये तो अनार्की हो जाएगी, ये तो आप जंग खुद ही छेड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एक अच्छी बात कही आपने। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, किसी बलोच ने आके कोई पंजाब में कोई 5-6 सालों से एरियल बम्बार्टमेंट, हेलीकॉप्टरों से बम्बार्टमेंट, पंजाबियों की मसक्शुदा लाशें फेंकी हैं? अगर ये फेंकते आप तो हम पर एटम बम लगाते। तो आप कहते हैं कि हम यहाँ पर जल रहे हैं, पंजाबी आए अपना यहाँ पर बिजनेस करें। बलोच मर रहे हैं, वो हमारे जो लोग हैं, वो जो हमारे चरवाहे हैं माल मवेशियों के साथ, और उनका कोई गुजारा नहीं होता, उनको आप आके हेलीकॉप्टरों से मारते हैं, और आप कहते हैं मैं यहाँ पर एक रोड बना रहा हूँ।
कि हम आसानी से आपके वसाइल कब्जा कर सकें, और वो कोई रोड के लिए रुकावट बनता है, ये तो टेररिस्ट हैं। डॉक्टर अला नज़र टेररिस्ट हैं। क्यों टेररिस्ट हैं? क्योंकि वो एक पुरअमन तरीके से जदोजहद कर रहे थे, आपने उनको पकड़ के मार के कोशिश तो की, वो मर डॉक्टर गए। अला नज़र की भी आप हिमायत करते हैं? जी, डॉक्टर अला नज़र की भी आप हिमायत कर रहे हैं? हमायत देखें जी, मैं हमायत जरूर सबकी करता हूं, लेकिन जो उनका तरीकाकार है वो उनका अपना तरीकाकार है। वो मुसल्ला तरीके से जदोजहद कर रहे हैं, और हम मुसल्ला तरीके से नहीं कर रहे हैं, हम एक पॉलिटिकल तरीके से कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। मजम्मत नहीं करते। लेकिन मकसद हमारा एक ही है, वो आज़ादी के लिए कर रहे हैं, हम भी आज़ादी के लिए कर रहे हैं, लेकिन तरीकाकार वो। लेकिन भुट्टी साहब, जो मुसल्ला जदोजहद है उसको आप अपोज नहीं कर रहे, उसको आप कंडेम नहीं कर रहे। मैं ये कहता हूं कि ये मुसल्ला जदोजहद नहीं है, ये एक अपनी दिफा की जदोजहद है। हम अपने दिफाई जंग लड़ रहे हैं, हम किसी के सरजमीन पे नहीं रह रहे हैं। टेररिस्ट एक्शन वो है जो पंजाब कर रहा है हम पर, अपने सरजमीन को छोड़कर दूसरे के वसाइल, हमारे वसाइल को कब्जा करने के लिए हमें मार रहा है, कत्ल कर रहा है, लोगों को ड्रिल कर रहा है। हमारी जो लाशें हमारे बलोच भाइयों की मिलती हैं, आपने कभी उनकी तस्वीरें देखी हैं? ड्रिल मशीन से ड्रिल किया गया है। तो ये सब पंजाबी करते हैं हमारे वसाइल को कब्जा करने के लिए, सिर्फ हमारे वसाइल को ले जाने के लिए। हम तो अपनी दिफा के लिए लड़ रहे हैं, और हम कहते हैं भाई इनको इंडिया की सपोर्ट है। भाई इंडिया की सपोर्ट नहीं है। अगर इंडिया, हम कहते हैं भाई इंडिया हमारी सपोर्ट करो भाई, तो इसमें क्या बुराई है? अगर इसी पॉइंट पे रहते हैं, इंडिया से आप मदद की दरख्वास्त कर रहे हैं। एक पॉइंट की तरफ मैं आना चाहता हूं, इंडिया से कर रहे हैं, इजराइल से कर रहे हैं, अमेरिका से कर रहे हैं, हर स्टेट से आप सपोर्ट मांग रहे हैं। लेकिन भुट्टी साहब, कोई भी स्टेट ये बर्दाश्त नहीं करती कि उसका कोई शहरी स्टेट की रिट को चैलेंज करे, स्टेट के खिलाफ हथियार उठाए। चाहे हम मिसाल देखें इंडिया की, जहां कश्मीर में जो हुआ लोगों के सामने है, जो खालिस्तान में उन्होंने इंसर्जेंसी को क्रश किया। यहाँ हम बात करें आयरिश मूवमेंट की, जो ब्रिटेन, जो कि इंसानी हकूक़ का अलमबरदार है, उन्होंने भी वो मूवमेंट को क्रश किया। तो जब स्टेट की रिट को आप चैलेंज करेंगे, स्टेट के खिलाफ मुसल्लह जदोजहद करेंगे, तो स्टेट तो रूथलेस होगी। स्टेट का तो ये कहना है। भाई ठीक है, रूथलेस होगी तो रूथलेस होने में और बचा क्या है? सिर्फ एक एटम बम बचा है जो आपके पास है, और तो आपके पास जो भी थे अपने सब हमारे ऊपर तजर्बे कर दिए हैं। वो भी मेरे ख्याल में कोई वक्त आने पर आप उससे भी, मुझे लगता है, गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन अभी ये एक चीज बचा है, और तो आप कर ही रहे हैं। भुट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और कमिटमेंट को मैं रीआइटरेट करूंगा, जो बात आपने जिस तरह बयान की उसी तरह नशर की जाएगी। ये पाकिस्तान का मीडिया है जो आपको जमहूरी हक देता है कि आप अपनी बात जिस तरह कहना चाहें उस तरह करें। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत।